बच्चों, आज हम आपको जो है आगे पढ़ाएंगे प्रश्नावली। और इसके पहले आपको जो है प्रश्नावली 1.1 जो है हम बता चुके हैं और उसके सारे प्रश्नों को जो है आपको हम भेज दिए हैं। आप उनको जो है प्रश्नावली को आप कॉपी बनाकर लगा लेंगे। अब हम आगे जो है प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग जो है इस प्रश्नावली को जो है ध्यानपूर्वक जो है सुनेंगे, देखेंगे। प्रश्नावली में आपको पढ़ाना है हमको, जैसे इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि भाज्य और जो है अभाज्य, ये दो नाम आता है। जैसे भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि भाज्य का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का आप जो है गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड जो है 2 से अधिक होता है तो उनको आप भाज्य कहेंगे। मतलब जिन संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा उसको आप जो है भाज्य कहेंगे। जैसे ये 4 है तो 4 का जब आप खंड करते हैं, यानी 4 जो है 1 से भी आपका विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से होगा। तो इसका गुणनखंड जो है 1, 2, 3 हो गया, अर्थात ये गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो गया। तो जब गुणनखंड 2 से अधिक हो गया तो ये जो है भाज्य हो जाएगा। और जैसे अभाज्य का मतलब होगा जिसका गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है उनको जो है हम अभाज्य कहते हैं। मतलब 2 से अधिक नहीं होता है, केवल 2 होगा। जैसे 3 है तो 3 का जब आप करेंगे तो 3 जो है 1 से 3 विभाजित हो जाएगा या फिर 3 से होगा। इसका जो है 2 ही गुणनखंड मिला है, 1 मिला और 1 3 मिला। तो जिसका 2 गुणनखंड है इसीलिए 3 जो है अभाज्य है। तो आप अब पहचान लेंगे भाज्य का मतलब कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड अगर आप करते हैं तो 2 से अधिक हो जाएगा तो भाज्य, और जिसका सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड होगा वो होगा अभाज्य। तो इस प्रश्नावली में जो है आपको पढ़ना है अभाज्य संख्या के बारे में। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या है तो आपको हम बता दिए और इसका आप गुणनखंड करने का ढंग बताएंगे कि अभाज्य संख्याओं का कैसे आप गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभाज्य संख्या आपको दी गई है 234, तो 234 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको पहले आप 234 को जो है आप पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 साथे 14। फिर जो है 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 तिरिके 9, 2 बच गया, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, फिर 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, यानी ये जो आया है ये इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब कि 234 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। तो ये जो है 234 का जो है ये अभाज्य गुणनखंड होगा। तो किसी भी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड आप इसी प्रकार करेंगे। जैसे 13,900 ये 15 है और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो इसके लिए पहले 13,900 ये 15 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मालूम है कि इसके इकाई के अंक में 5 है, तो निश्चित है कि ये संख्या 5 से ही कटेगी। अब तो 5 से पहले अगर आप विभाजित करते हैं तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, 39 हो गया। तो 5 साथे 35, 5 साथे 35, फिर 4 40, 5 8 40, 5 3 15। अब फिर जो है 11 से काटेंगे आप, किसी से कटेगा नहीं, 11 से क्रम से संख्याओं से देखते जाइएगा। तो 11 दूनी 22,
11 दूनी 22 और यहां बच गया 58 और इसके बाद जो है 11 27 है तो यहां आ गया। आप ऐसे काटे हैं तो 2783 आ गया। फिर 11 से आप काटेंगे तो 253 आएगा। फिर 11 से आप काटेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह 23 से फिर काट लीजिएगा, एक आ जाएगा। तो 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23। तो इसका जो लिखेंगे आप तो 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23। इसका मतलब 5 गुणे 11 घात 2 और गुणे 23। मन ये जो है इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये किसी भी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करते हैं इसको आप बता दिया गया। और इसी तरह कोई भी संख्या दी हो तो उसका जो है अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है आपको हमें बताना है कि यदि n, प्रश्न है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए तथा उत्तर की पुष्टि कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। ये प्रश्न है जो आपको लगाना है। तो इसको आप कैसे लगाएंगे इसका जो है हल हम बता दे रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका हल है कि यदि किसी संख्या n के लिए, मैंने कह रहे हैं किसी संख्या n के लिए 4 की घात n जो है लिखा है कि 0 पर 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी, तो यह निश्चित है कि वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाज्य होगी। यानी हमारे कहने का मतलब 4 की घात अगर n है, अगर ये 0 पर समाप्त होता है तो जब 0 पर समाप्त होगा तो निश्चित है कि वह संख्या 5 से जो है विभाजित होगी। जैसे 4 की घात अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n, तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 2n। ये घातांक का नियम घात की घात है तो पूरा कर रहे हैं।
यानी 2 की घात जो है यहाँ 2n हो जाएगा। इसका मतलब देखते हैं ये कि जब 2 की घात 2n हो जा रहा है तो संख्या को देखने से ज्ञात होता है कि इस संख्या को देखने से ज्ञात होता है कि 4 की घात n के गुणनखंड में यानी 4 की घात n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 ही, यानी 2 जो है 2 ही प्राप्त होती है। यानी अभाज्य संख्या केवल 2 ही प्राप्त होती है। इसका 2 ही प्राप्त होती है, 2 के अतिरिक्त, यानी 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं आती है। अभाज्य संख्या 5 नहीं आती है। इसलिए प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी जो n है प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात n 0 अंक पर समाप्त नहीं होता है। ये इतना पूरा जो है इसका आप जो है हल लिखेंगे। तो ये जो प्रश्न था और इसको जो है हल करने का ये तरीका है। इसी तरह आपको जो है इसको व्यक्त करना होगा कि कोई भी संख्या जो है, इसका मतलब यहां जो संख्या है वो 5 से तभी समाप्त होगी जब इसके गुणनखंड में 5 आएगा। क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो है वो समाप्त नहीं होगी। इसके बाद है फिर आगे कि जैसे मान लीजिए पीछे भी आप सूत्र पढ़े हैं कि जो ये संख्याएं हैं अभाज्य, अगर इनका हम लॉसा लेते हैं या मौसम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो है संख्या है, ये मान लीजिए 12 है, तो इसका अभाज्य आप गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा। और इसी तरह ये 15 है तो 15 का आप करते हैं तो 3 गुणे ये 5 हो जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं इसमें अगर इसका हमको मौसम निकालना है तो इसमें से केवल कॉमन संख्या देखते हैं, यानी ये जो है केवल कॉमन है। यानी इसका मौसम अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ मौसम जो है आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यही लॉस पूछा जाएगा
तो आपका जो है ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका मतलब 2 दूनी 4 किया 12 5 60। इसका जो है लॉस ऑफ 60 हो जा रहा है और मॉस ऑफ 3 हो जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी भी अभाज्य संख्या का जब गुणनखंड करते हैं तो जिसकी घात छोटी होती है, जो कम होता है, वही उसका मौसम हो रहा है, और जिसकी घात जो है सबसे बड़ी होती है वही उसका लसप होगा। अब जैसे इसको दर्शाएंगे तो इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसप गुणे मसप। मानी ये संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है लसप गुणे मसप, यानी संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये भी लिख सकते हैं आप, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप। अब इसमें से जो है 1 2 3 4 राशियां हैं, और इसमें से अगर आपको किसी का भी मान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप बटे पहली संख्या। अगर निकालना है दूसरी तो आप लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप बटे पहली संख्या। मानी 4 राशियों में कोई भी जो है आप राशि का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कोई अगर अभाज्य संख्या दी हो तो उसका जो है आप लसप और मसप ज्ञात कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और बता रहे हैं। अब जैसे आपको जो है ये 96 है और 404 है, इन दोनों का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले 96 का अगर आप करते हैं तो पहले आप 2 से काटेंगे तो ये 48 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 कम 3। मान इसका अभाज्य गुणनफल जब आप करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 3, यानी ये आपका हो गया 2 की घात 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणे 3। माने इस 96 का अभाज्य गुणनफल हो गया। और 404 का जब करेंगे आप तो ये 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा। इसका अभाज्य गुणनफल आपका बन रहा है 2 गुणे 2 अब गुणे 101। तो इसका जब आप निकालेंगे तो लिखेंगे 96 बराबर 2 की घात 5 गुणे 3 जो इसका मान आया है, और 404 का जब आप करेंगे तो यहां इसका बनेगा आपको 2 की घात 2 गुणे 101। तो इसका अगर आपको जैसे बताया थे घात के लिए अगर मॉस को निकालना है तो जिसकी घात कम होगी, जैसे यहां 2 की घात 2 है और यहां 2 की घात 5 है, तो यहां जो है 2 की घात 2 जो है अर्थात इसका 4 जो है मसको हो जाएगा। और इसी का अगर आपको लसको निकालना है तो ये 2 की घात 5 ये तो आएगा ही, और 3 गुणे 101 ये भी जो है इसके लसको में आएगा।
तो इस तरह से इनका हम मौसम और लौसम को ज्ञात कर सकते हैं। अगर केवल मान लीजिए कि इसका जो है आपको लौसम को ही ज्ञात करना है, तो सूत्र आपको बताया गया है कि लौसम को बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे मौसम। तो अब संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 96 गुणे 404 होगा, और इसका मौसम जो है अभी आपको निकाला गया है 4 होगा, तो 4 से इसको काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और जब 24 का 404 में गुणा करेंगे तो 9696 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है इनका लौसम और मौसम पर निकाल सकते हैं। तो सूत्र आपको बता दिया गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसम गुणे मौसम, या उसी को हम मिलाकर कहते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसम गुणे मौसम। तो इस तरह से हम आपको जो है कि प्रश्नावली आपको हम बता दिए, और इस पर आधारित जो प्रश्न आपको दिया जाएगा, प्रश्नावली जो है आपको भेजी जाएगी, तो आप इस प्रश्नावली को कॉपी पर लगा लेंगे और फिर आगे जो है फिर बताया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। धन्यवाद।